बड़ी खबर आपको बता दें, परमबीर सिंह ने सारी सीमाएं उल्लंघ दी हैं और रिपब्लिक भारत के सवालों पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार एनसीपी चीफ ने चुप्पी साधे रखी। लगातार हम सवाल पूछते रहे शरद पवार से कि इस मामले पर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हमारे खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन उस पर सभी सवालों पर चुप्पी साधे रहे शरद पवार। पवार साहब अर्नब के सवालों से डरते हैं। पवार साहब अर्नब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पवार साहब परमवीर को टॉयलेट पेपर के बिल चाहिए। क्यों मुझे रोक रहे हैं भाई इस टॉपिक में? पवार साहब अर्नब के सवालों से डरते हैं। पवार साहब अर्नब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पवार साहब परमवीर को टॉयलेट पेपर के बिल चाहिए। क्यों मुझे रोक रहे हैं भाई इस टॉपिक में? तो आपने देखा किस तरह से रिपब्लिक ने शरद पवार को कन्फ्रंट किया, शरद पवार से सवाल पूछे। हमारे साथ सुहेल जुड़ रहे हैं, निधि चतुर्वेदी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं और अनंत त्यागी हमारे साथ हैं। सुहेल, आपने लगातार सवाल पूछे, आपको वहां रोका भी जा रहा था शरद पवार के करीब न जाए, उनसे सवाल न पूछे, लेकिन जब सवाल अब इतने हास्यास्पद हो गए हैं कि एक एक चीज का लेखा जोखा चाहिए, तो क्यों नहीं पूछा जाएगा? बेशक सुचरिता, यहाँ बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी थी। शरद पवार के आने के बाद सबको एक तरफ कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही हमने उनसे सवाल पूछा और रिपब्लिक और अर्नब को लेकर सवाल पूछा कि हमारे सवालों से आप डरते हैं, वैसे ही यहाँ मौजूद सिक्योरिटी ने मुझे दूसरी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सवालों की आवाज शरद पवार के कानों में गई, इसीलिए बिना ठहरे वो सीधे गेट के अंदर दाखिल हो गए। शरद पवार अभी भी यहाँ मौजूद है, मैं आपको बताऊं, अभी वो बाहर निकलेंगे, मंच जो बनाया गया, अगर तस्वीरें दिखा सके, मंच पर आएंगे, तब हम उनसे दोबारा सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। दरअसल यहाँ एकनाथ खड़से ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए शरद पवार यहां आए हैं उनकी ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि आपको याद होगा मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कहा था रिपब्लिक के कैमरे पर कि शरद पवार के दिशा निर्देशों पर सब हो रहा है। तो अब जब आएंगे तो हम उनसे ये सवाल पूछेंगे, क्या आपके दिशा निर्देशों पर यह पूरी साजिश रची जा रही है? क्या आपके दिशा निर्देशों पर परमबीर सिंह टॉयलेट पेपर के बिल मांग रहे हैं, परमबीर सिंह पेंटिंग के बिल मांग रहे हैं? अब से कुछ वक्त में शरद पवार यहां से निकलेंगे और आपको बताएं गृह मंत्री अनिल देशमुख भी अंदर मौजूद हैं, जिनके अधीन पुलिस आती है, मुंबई पुलिस, उनसे भी हम ये सवाल करेंगे। सुचरिता, बिल्कुल, हमारे साथ और सहयोगी भी हैं, हमारे साथ अनंत त्यागी भी हैं और साथ में निधि चतुर्वेदी भी हैं। अनंत, जब सारे झूठ और साजिशें फेल हो जाती हैं तो फिर इस तरह हरासमेंट किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। रिपब्लिक के खिलाफ लगातार महाअघाड़ी सरकार के कानों में पहुंच सब कुछ रहा है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन सब ने चुप्पी साधे हुए है। कल भी अनिल देशमुख को हमने देखा, इससे पहले जयंत पाटिल को देखा और अब शरद पवार ने चुप्पी साधे रखी। ये पूरी मशीनरी का फंक्शन ही ऐसा हो चुका है। देखिए निधि, चाहे वो सरकारी अमला हो, राजनीतिक लोग हो या फिर पुलिस हो, ये पूरा मशीनरी का फंक्शन ऐसा हो गया है कि सच को छुपाने के लिए, सच के सवाल पूछने के लिए रिपब्लिक को आपको परेशान करना है, रिपब्लिक के खिलाफ कुछ भी करके आपको साजिशें रचनी है। यही ठीक उस वक्त हुआ था जब परमबीर सिंह ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी पोल खुली थी उस वक्त जब हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे और कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर कहा था कि ये प्रीमेच्योर केस है, इस मामले में कोई सबूत हमारे पास नहीं है। उसके बाद समन जारी होने शुरू हुए, एक के बाद एक समन अब तक लगातार रिपब्लिक को जारी किया गया, चाहे वो हमारे सीएफओ हो, हमारे सीईओ हो, एडिटर निरंजन हो या फिर अभिषेक कपूर हो, तमाम लोगों को इसी सीपी ऑफिस में लगातार बुलाया गया। घंटों तक लोगों से लगातार पूछताछ की गई। आज भी जो सुंदरम हमारे सीएफओ हैं, उनको सुबह बुलाया गया था, वो यहाँ पर रहे तकरीबन 4 घंटे, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम है वो अभी भी देखिए इसी बिल्डिंग में अंदर मौजूद इन्वेस्टिगेशन लगातार हो रही है। लेकिन